इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बातों को लेकर, जैसे के वचन हमारे उद्धारकर्ता को लेकर, प्रभु की गंभीरता को लेकर आने वाले यीशु मसीह के ये हमारा एम है कि नाम में आज हम बात करने वाले हैं पिछले 10 सालों में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है, परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता और वचन की गंभीरता को हमें कैसे रखना है और सच्चाई और पवित्रता में कैसे जीवन जीना है। वचन ही है जो हमें सब कुछ सिखाता और हमारा मार्गदर्शन करता है। तो अगर आप वचन की सच्चाई जानना चाहते हैं, आप भी इच्छुक हैं कि अपने जीवन को वचन के आधार पर कैसे चलाएं, आप भी परमेश्वर के प्रेम को और गहराई से जानना चाहते हैं और अपना रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर के साथ और मजबूत करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। यह चैनल इसमें का हर एक कंटेंट, हर एक वीडियो परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा और सच्चाई और संदर्भ में होगा। यह परमेश्वर के द्वारा की गई अगुवाई के अधीन होने के लिए आप हमें प्रार्थना में भी याद रखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, तो एक सेटअप है अदन की वाटिका में। हम देखते हैं जहां आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया। फिर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन निकाले हुओं को, उन भटके हुओं को, उन खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ कि उन्हें वापस अपने भेड़शाला में मिला लूं, अपनी निज प्रजा कर लूं, ताकि उनका मेल मिलाप हो जाए। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के उस सरमन ऑन द माउंट में ये कहा कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने आते हैं। और यह हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह, धन्य परमेश्वर जो मेल मिलाप कराने खुद आए। तो उत्पत्ति का वह वाक्य और प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाना, इन दोनों में क्या संबंध है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। मनुष्य का निकाला जाना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को फिर उस स्वर्गीय मिरास में सहभागी कराया जाना, यह परमेश्वर पिता की योजना के किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सफल होने की ओर संदेश देता है और इसे पक्का करता है। तो चल आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 आयत हमें कुछ इस प्रकार बताती है, जैसा मसीह 5 आयत कहती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, किसने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के लिए हमें प्रेरित पौलुस हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। कैसा स्वभाव? कि अगर तुम में कोई भी सामर्थ्य है, तुम किसी योग्य हो, तब अपनी उस योग्यता को त्याग कर तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अपना जीवन जियो। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य को, उसकी उस योग्यता को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने त्याग कर क्या किया। 7 आयत में बताती है, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। खुद को परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी, उसके बराबर सामर्थ्य होने पर भी, उस परमेश्वर की स्वरूपता और परमेश्वर के बराबर की परमेश्वर की सामर्थ्य को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को त्याग कर एक इच्छा को पूरी करने के लिए, एक योजना को सफल करने के लिए और एक कार्य को पूरा करने के लिए उस चीजों को त्याग कर अपने आप को एक स्वरूप में दे दिया। उनको अपने वश में नहीं रखा, उनको पोजेस नहीं किया, बल्कि एक बार खुद को ऐसा शून्य किया, ऐसा खाली किया कि वह योजना पूरी हो जाए जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। तो वह क्या योजना है? इस योजना को जानने के लिए हमें यशायाह की पत्री उसका 53 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर एक दास के बारे में लिखा गया है। 52 अध्याय बताता है कि मेरे दास को देखो,
52 अध्याय आखिर में कहता है कि उसका स्वरूप मनुष्य का न सा, मनुष्य का सा, उसकी सुंदरता मनुष्य की सी न रह गई थी और मनुष्य सा ना जान पड़ता था। और 53 अध्याय हमें बताता है कि उसी के कोड़े खाने से, उसी के दुख उठाने से हम चंगे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर को यही भाया कि वह उसे कुचले। यहाँ पर एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, सब में पहले था, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, शुरू और अंत है। वह अपने आप को एक दास के रूप में धारण कर आता है। अब यहाँ से हम उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति का 3रा अध्याय। उत्पत्ति का 3रा अध्याय हमें आदम और हवा के पाप में गिरने का वर्णन बताता है। पाप में गिरने से पहले आदम और हवा की रचना हम देखते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया। किस तरह बनाया? कैसा बनाया? परमेश्वर ने आदम को, पहला अध्याय की 26 आयत हमें बताती है, और परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में महिमा से भरा हुआ, जैसा मैं हूँ वैसा ही जीवन उसका हो। और जब हम आदम और अभी आप देख रहे हैं, सामर्थ्य परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया जिसका स्वरूप और जिसकी समानता किसके बराबर है? परमेश्वर के बराबर। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर और मनुष्य में कुछ खास अंतर नहीं था। आगे हमें पता चलता है कि उसने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि आदम को जब परमेश्वर ने रचा, उस समय परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, जो हमें दर्शाता है कि पर आदम एक बुद्धिमान, क्योंकि इससे पहले जब वह पाप में पड़ा, उससे पहले परमेश्वर आया करता और आदम से बातें किया करता। और जब एक जगह हम देखते हैं जहाँ परमेश्वर ने जब देखा आदम का अकेला रहना उचित नहीं, तो सब जीवों को उसके पास लेके आया और आदम ने ही उनके नाम रखे और वे आज तक वैसे ही हैं। अब सोचिए कितने करोड़ों स्पीशीज हैं इस पृथ्वी पर जिनको परमेश्वर उसके साथ सामने लेके आया और परमेश्वर ने उनको एक एक करके नाम दिए और वे आज तक वैसे ही हैं। जो आदम ने उनको नाम दिए आज तक वैसे ही हैं, उनमें बदलाव नहीं हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये आदम की बुद्धि की असीमता को दर्शाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे पहले से ही ज्ञान और समझ और बुद्धि दिया था, लेकिन जब वह हवा बहकाई गई, ये नहीं था कि उनके पास ज्ञान समझ नहीं था। अगर वह बहकाई जाने पर अगर उसे ये समझना होती कि वह खाने में अच्छा और बुद्धि के लिए योग्य है, अगर वह इस बात को नहीं समझती, सिर्फ ऐसा होता या भोलापन होता या जैसे बच्चे होते हैं वैसा होता, कुछ इस तरह का उसका मन होता जिसमें यह समझ नहीं होती कि अपना खुद इस बात का आंकलन करते और आंकलन करके हाथ बढ़ाकर न तोड़ती, तो वह फल खुद उसके मुंह में नहीं जाता। ये हमें बताता है कि आदम और हवा पहले ही बुद्धिमान थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा से वे रहित हो गए। उस परमेश्वर की महिमा, उसके स्वरूप, उसकी समानता में होने की वस्तु उन्होंने नहीं समझा और अपने आप को उस महिमा से गिरा दिया अनाज्ञाकारिता करके। वहां से जो मनुष्य ने उस महिमा को त्याग दिया, मनुष्य ने उस महिमा को तुच्छ जाना, पर मनुष्य ने उस महिमा के योग्य मनुष्य आदम ने उस महिमा को नकार दिया, तब हम देखते हैं आदम और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। यहाँ मनुष्य है जो महिमा को त्याग रहा है और अपने कामों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबसे पहला काम आदम ने अपने नंगेपन को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते बनाए और परमेश्वर को पता, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर जान गया कि इसके अब सब काम अधूरे रहने वाले हैं। तब परमेश्वर ने एक चमड़े का अंगरखा बनाया जो सीधा सीधा एक इशारा करता है बलिदान की तरफ, कि बलिदान ही के द्वारा तुम्हारा ढांपना किया जाएगा, तुम्हारे नंगेपन को छुपाया जाएगा और एक ऐसा तुम्हारे लिए
प्रयोजन किया जाएगा, एक ऐसी तुम्हारे लिए योजना बनाई जाएगी जिससे तुम जीवन यापन करने में सक्षम हो पाओगे। आदम और हवा के पत्ते, अंजीर के पत्ते, उनको ज़्यादा समय तक उनके तन पर ठहरे नहीं रह सकते थे। हवा चलने से, लू लगने से और गर्मी लगने से वो सूखते और गिर सकते थे, मुरझा जाते और उन्हें बार बार बनाना पड़ता। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखे दिए, अब उसका वर्णन हम इस प्रकार नहीं देखते कि उन्होंने बार बार कुछ ऐसा किया हो। परमेश्वर ने जो उन्हें बना कर दिया वह उनके साथ लंबे समय तक चलता रहा और आदम और हवा और उनके वंशज बढ़ते गए। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को त्यज दिया और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके खुद को परमेश्वर के उस संगति से दूर कर लिया। अब हम चलते हैं वापस फिलिपियों की पत्री में। फिलिपियों की पत्री में क्या हो रहा है, उस परमेश्वर की महिमा को मनुष्य ने त्याग दिया, अब खुद परमेश्वर अपनी उस महिमा को त्याग कर, अपने उस सामर्थ्य को छोड़कर खुद को कैसा बना रहा है, शून्य, दास के स्वरूप में बना रहा है। और कहां तक आज्ञाकारी हो रहा है, क्रूस उठाने तक, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी हो रहा है। किसके लिए वह सब कुछ कर रहा है? क्या जरूरत है परमेश्वर को खुद को अपनी सामर्थ्य और अपनी महिमा छोड़कर एक ऐसे संसार में आने के लिए जो पाप और बुराई से घिरा और भरा हुआ है। यह हमें बताता है कि मनुष्य को जो व्यवस्था दी गई उसके द्वारा पाप की पहचान होती है और मनुष्य ऐसे ही पाप में पड़ता है। लेकिन व्यवस्था मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकती, क्योंकि व्यवस्था हमें बताती है कि अगर तुमने पाप किया तो तुम ये बलिदान चढ़ाओ तो तुम्हारे पाप क्या होंगे, उससे तुम्हारा लेखा नहीं लिया जाए। तो वे बलिदान चढ़ाना बंद नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य पाप करता, बलिदान करता, पाप करता, फिर बलिदान करता, फिर पाप करता, फिर बलिदान करता, ऐसा ही चलता आ रहा था। और परमेश्वर इन सब बातों से अघा गया था, थक गया था। और परमेश्वर अब भजन संहिता में बताता है कि मैं तुमसे बैलों का मांस लूं या बकरों का मांस लूं या उनका लहू पीऊं? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना मांगता, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो अपना स्वरूप छोड़ा, अपने आप को ऐसे शून्य किया, ऐसा जीरो कर लिया कि मनुष्य की समानता में होकर आया कि वह दास बने और हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले। कितने बुरे हमारे पाप, किस तरह का हमारा जीवन है कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमने, एक अविनाशी परमेश्वर को हमने एक नाशवान देह में आने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कुछ किया? क्या मैंने कुछ किया? क्या कारण था कि वचन में बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया? वो हमें बताता है कि ये हमारे भले कामों के द्वारा नहीं, हमारी अच्छाई के कारण नहीं, हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है जिसके निमित्त उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसने अपनी रचना से प्यार किया, उसने जो कुछ रचा वो सब कुछ आज तक विद्यमान है, आज तक है, और वह इस रचना से प्यार करता है। और सबसे उत्तम रचना उसकी ऐसी थी कि उसने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा। हमने उसकी आज्ञा को तोड़ा, हमने उसके मार्गों को छोड़ा, हमने अपने लिए नाशवान वस्तुओं को ईश्वर मानकर पूजने की रीतियां चलाई और बलिदान चढ़ाए। उनको जो खुद बलि के योग्य हैं, उनको जो खुद नाश और सत्यानाश के भागी हैं, हम उनको बलिदान चढ़ाते और उनको भेंट चढ़ाते, अर्घ देते, उनको धूप जलाते और उनकी उपासना करते। हम पेड़ों की, हम मूर्तों की, हम किस तरह किस नाशवान वस्तु की उपासना नहीं करते। मैं साधु सुंदर सिंह की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि स्पंज और पानी, जैसे स्पंज में पानी होता है लेकिन पानी स्पंज नहीं है और स्पंज पानी नहीं है, है ना? वैसे ही परमेश्वर पेड़ नहीं है। ये जो सृष्टि है परमेश्वर के द्वारा रची गई और इसमें परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर सृष्टि नहीं, सृष्टि करता है, सृष्टि रचयिता है। ये हमें बताता है साधु सुंदर सिंह की किताब में हमें बहुत सी बातें हमें समझने में और परमेश्वर के मार्ग पर चलने में हमारी सहायक होती हैं।
उस बात से मैं समझ पाया कि परमेश्वर उस बात से मैं समझ पाया कि परमेश्वर किसी नाशवान वस्तु में नहीं लेकिन उसका रचने वाला है। वहाँ हम देख पाते हैं कि हम सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता की हमें उपासना करनी है। तब हम रोमियो की पुस्तक में आते हैं और वह हमें बताता है कि हमने उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में खोजना शुरू कर दिया। और फिर हमें पता चलता है कि जैसे वे मूर्तें हैं वैसे ही उसके मानने वाले हो जाएंगे, मतलब ना देखने वाले, ना सुनने वाले, ना बोलने वाले, ना छूने वाले, ना आवाज निकालने वाले। लेकिन जो सच्चे परमेश्वर की, उस अनदेखे परमेश्वर की अपने आत्मा में उसको आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वे उसके समान रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कैसे पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये उस जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में ले जाए जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और हमें उस परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे। तो अपने अपने मनों में आप जांचिए, अपने अपने मनों को जांच कर आप ध्यान कीजिए और देखिए आप कहाँ गलत, और वह ऐसी कौन सी बुराई है जिसके लिए प्रभु परमेश्वर को, इस सृष्टि के रचयिता को एक नाशवान देह धारण करके आना पड़ा। हमारे पापों के लिए उसको अपने आप को कलवरी क्रूस पर देना पड़ा। हमारे लिए उसको कोड़े खाने पड़े। हमारे किस गुनाह के खातिर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। हमारे किन बुरे कामों के खातिर उसके हाथों और पैरों में कील ठोके गए। और हमारे अंदर की कौन सी बुराई थी कि उसका हृदय भाले से आर पार छेद दिया गया। इन बातों को जांचें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। आओ हम इस जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर पिता के और सच्चे मार्ग पर चलें। वह सकरा है वह मार्ग जो जीवन को ले चलता है। हमें संसार को त्याग कर, इसके अभिलाषाओं को त्याग कर, इसमें परदेसी की नाई जीवन बिताकर अपने सच्चे स्वर्गीय राज्य में, उस देश में, स्वदेश में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें जो हमने अदन की वाटिका में त्याग दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे हमें फिर से दे रहा है। चलिए तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारी अगुवाई करी और आज का यह वचन आप तक पहुँचाने में सहायता मदद करी। तो अपने मनों को जांच कर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने मनों को लगाएं और परमेश्वर के वचन की ओर प्रभु से मांगें कि आपको अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे और सच्चाई के साथ आपको इसका ज्ञान और इसका प्रकाश दे, ताकि हम सहभागिता में जीवन जिए, निकाले हुए की नाई नहीं बल्कि बुलाए हुए की तरह हम परमेश्वर के साथ उसके अपने प्रजा के लोग बनकर उसके स्वर्गीय स्थानों में उसको महिमा दें, उसकी स्तुति करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ऐसी ही और गहरी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित वचन की सच्चाई से भरी हुई वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने उन प्रियजनों के पास इस मैसेज को भेजें जो डबल माइंडेड हैं या उनके जीवन में परमेश्वर के सच्चाई की और वचन की गहराई की कमी है। इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि हर एक बुलाया गया चुना हुआ बन जाए और परमेश्वर की गेहूं की उस भंडार में उसको इकट्ठा करें और भूसी उस कचरे से छांट कर जो आग में और भाड़ में झोंकी जाएगी, उससे छांट कर हम जीवन के भंडार में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने पास रख ले, चुन ले। सबको जय मसीह की।